वेलकम टू stockforexcourse.com speedearning.com। ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे एंड्रॉयड ऐप पे जाके डाउनलोड करके आप छोटे से छोटे कैप्सूल कोर्स से लेके बड़ा से बड़ा कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग रोबोट मॉडल किस तरीके से काम करता है। ट्रेडिंग रोबोट मॉडल मीन्स एक इस तरह की व्यवस्था, एक इस तरह की स्ट्रेटेजी, एक इस तरह की रणनीति इंट्राडे के लिए कि बाज़ार किसी भी दिशा में जाए, आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि बाज़ार अगर उल्टा चल दिया, आपने सोचा कि बाज़ार निफ्टी में तेज़ी आएगी और अचानक से निफ्टी लुढ़कने लग जाए, सेंसेक्स में तेज़ी आएगी, सेंसेक्स अचानक से नीचे लुढ़कने लग जाए, तो उस केस में आपको नुकसान होने के बजाय उससे दुगुना प्रॉफिट हो जाए। क्या ऐसा संभव है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल संभव है। मैं पंकज जैन आपको इसके बारे में सिस्टमेटिक बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक आप देखने वाले हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल आते रहते हैं। पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाया है, लेकिन जो नए लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, उन्होंने हो सकता है उसको सुना ना हो। तो हमेशा कोई स्ट्रेटेजी को हम नए नज़रिए से अपडेट करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को कैसे अप्लाई करेंगे। आप अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मनी कंट्रोल का ऐप जब आप देखते हैं तो आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर पे 3 लाइंस दिखती है। उन 3 लाइंस को आपने क्लिक किया तो 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। राइट साइड में नीचे की तरफ जब आप देखेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस और फिर दिखेगा मार्केट मूवर्स। आप नोट कर लें क्या क्या दिखेगा आपको, मार्केट मूवर्स। तो मार्केट मूवर्स में आप गए तो वहाँ पे आपको निफ्टी 50, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 जो आप चुन लें उनके गेनर लूज़र सिस्टमेटिक नज़र आते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि गेनर कहाँ है, लूज़र कहाँ है, क्योंकि सबसे ऊपर जो स्टॉक नज़र आ रहा है वो टॉप गेनर है। और उसको अगर एक बार और क्लिक कर लिया तो सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है वो टॉप लूज़र है। जब गेनर सबसे ऊपर है तो टॉप लूज़र सबसे नीचे है। अगर आपने उसको फिर से क्लिक किया डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो टॉप लूज़र सबसे ऊपर है तो गेनर सबसे नीचे है। अब इसमें एक चीज़ आपको और चेक कर लेनी है। वो चीज़ क्या चेक करनी है कि वहाँ पे टॉप 3 गेनर्स में क्या पहले नंबर पे जो स्टॉक है क्या उसको ही खरीद लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि उस स्टॉक में हो सकता है पहले एक तेज़ी आई हो 5% की और फिर उसके बाद सेलिंग भी आने लगी, अभी वो 3% पे खड़ा हो, लेकिन बाकी स्टॉक उससे कम गेन वाले हैं, इसलिए वो नंबर 1 पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसकी जो रैली है वो रुक चुकी है। अगर वो 5% का हाई बना के वहाँ से करेक्ट होकर 2% नीचे आ चुका है तो इसका मतलब अभी उसकी रैली कंटिन्यू नहीं है। जो रैली आई थी वो ख़त्म हो चुकी है। उसमें जो खबर आई थी, जो भी कारण था, वो अभी के लिए जा चुका है। तो फिर क्या चेक करने जा रहे हैं हम? ये चेक करने जा रहे हैं कि इन जो शुरू के 3 गेनर्स हैं, इसमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अभी भी अपने हाई के करीब चल रहा है, जिनका करेंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस CMP या LTP, करेंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी भी अपने हाई के करीब है। इसका मतलब ये है अभी भी बायर बने हुए हैं, सेलर ज़्यादा नहीं हैं। अभी इसकी जो तेज़ी है, इसकी जो रैली है वो कंटिन्यू है, वो अभी चालू है, उसमें बाइंग करना है आपको। तो ऐसे स्टॉक में आपने बाइंग करके रख ली, उसमें स्टॉप लॉस लगा के रख दिया 1% नीचे आधी क्वांटिटी में। देखिए, हमेशा पुराने जो आपने हमारे वीडियो देखे होंगे उसमें कुछ और सुना होगा। उसमें हमने आपसे ये भी कह रखा है कि आधा % या 0.3% का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन जब बाज़ार में बहुत वॉलेटिलिटी होती है और अगर आप उतनी तेज़ी से अपने आप को बदलने वाले नहीं हैं और आप बार बार निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 1% का लगा लीजिए। तो अगर बाज़ार में उस स्टॉक में बहुत बड़ी कमज़ोरी नहीं आएगी तो आपका एसएल हिट ही नहीं होगा। ऐसा आपने सपोज़ कोई स्टॉक खरीद लिया 850 पे और अब 1% नीचे 842 पे उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी नहीं आई तो ये 850 से 848, 47, 46 होके फिर वापस 49, 50, 55, 57 हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आई तभी वो 842 तक जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमने पूरी क्वांटिटी नहीं बेच डाली है, हमने आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाया। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि कई बार स्टॉक धोखा देके आपका एसएल हिट करके वापस ऊपर भाग जाता है।
उस वक्त लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जब आप आधी क्वांटिटी में 50% वॉल्यूम में जो आपने लिया है, अगर आपने 200 शेयर लिए हैं तो स्टॉप लॉस 100 शेयर में लगाया, अगर आपने 500 शेयर लिए हैं तो स्टॉप लॉस 250 शेयर में लगाया, अगर आपने 1000 शेयर परचेज किए हैं तो स्टॉप लॉस आपने 500 शेयर्स में ही लगाया। तो इससे क्या हुआ कि अगर एकदम एसएल हिट करके वो धोखा देके वापस ऊपर भागने लगे तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, भागने दो, ये जितना धोखा देगा वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आधी क्वांटिटी तो अब हमारे पास है। या फिर ऐसा हो जाए कि 842 का एसएल लेके वो लुढ़क के 825 820 चला जाए, तो आधा पैसा हमने खाली कर रखा है, हम वहाँ से इसी स्टॉक में री एंटर करें, या फिर मुझे तो अपना लॉस कवर करना है तो इसी स्टॉक का लॉस कवर करना ज़रूरी नहीं, किसी और स्टॉक में जाके अगर मुझे पैसा मिलता है तो एक तरीके से मेरा लॉस कवर ही हो रहा है। दोस्तों, ये सब सोच बदलने की बातें, ये बहुत अनुभव की बातें हम आपको समझा रहे हैं। समझने में आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा, आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर आप बाज़ार के राजा बन जाएंगे। तो ट्रेडिंग रोबोट मॉडल क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे मजबूत शेयर है उसमें बाइंग की चुन के, इसके साथ ही हमने एक और काम किया कि निफ्टी ऊपर जाएगी, सेंसेक्स ऊपर जाएगा तब तो बाइंग को सपोर्ट मिलेगा। अगर यहीं से निफ्टी 100-150 पॉइंट एकदम नीचे चली जाए, जैसा अभी हो रहा था पिछले महीने, या सेंसेक्स अचानक से 500 पॉइंट 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, तो फिर मजबूत से मजबूत शेयर पे भी प्रेशर आएगा, वो भी लुढ़क के नीचे जाने लगेगा। तो ऐसे केस में आपको तो बिल्कुल पक्की गारंटी नहीं है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर ही जाएगा। बाजार में हमेशा इस बात की संभावना होनी चाहिए कि जो भी मैं सोच रहा हूँ उसका उल्टा हो सकता है, और क्या उसका इंतज़ाम आपने किया है? तो इंतज़ाम क्या करेंगे हम यहीं पे निफ्टी 50 में जो टॉप लूज़र है ना, जिसका एलटीपी लो के करीब है, जिसका करेंट मार्केट प्राइस अभी भी लो के करीब है, जिसमें बाइंग अभी भी नहीं आ रही है, इसका मतलब उसमें शॉर्ट सेलिंग कंटिन्यू है, उसमें सेलिंग भी कर देंगे, उसमें स्टॉप लॉस भी लगा देंगे 1% का। अब आपने दोनों तरफ का इंतज़ाम कर दिया है। निफ्टी 50 में टॉप गेनर को ख़रीदा, उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया आधी क्वांटिटी में 1% का। निफ्टी 50 के टॉप लूज़र को, जिसका एलटीपी लो के अभी भी करीब है, उसमें सेलिंग की और स्टॉप लॉस लगा दिया आधी क्वांटिटी में 1% का और छोड़ दिया। अब पता है क्या होगा? अगर तेज़ी आती है तो भागने वाला शेयर आपको प्रॉफिट देगा, और लुढ़कने वाले शेयर में या तो ऐसे लेट होगा या हो सकता है उधर भी प्रॉफिट मिल जाए। अगर बाजार तेज़ी से लुढ़केगा तो आपने जो ख़रीदा है शेयर, जिसमें तेज़ी की है, जिसमें बुल ट्रेड किया है, उसमें ऐसे लेट होगा, और जो आपने शॉर्ट सेल किया उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये वाली स्थिति ज़रूर बनेगी कि आपको कहीं 1000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो 1500 का फ़ायदा हो रहा है। कहीं पे ये हो सकता है बुरा से बुरा कि 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ और 800 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, तो आपका जो इफेक्टिव लॉस है वो सिर्फ 200 रुपये रह गया। तो ऐसे में आपको कोई बड़ा टेंशन आने वाले नहीं है। अगर आप एक न के बराबर निग्लिजिबल लॉस के साथ खड़े हैं, तो जैसे ही बाज़ार में मौका आता है रिवर्सल का, वहाँ पे आप पूरी ताकत से एक अच्छी क्वांटिटी लेके फिर से ट्रेड करते हैं और आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर एक ही जगह नुकसान में आता है। वो नुकसान कहाँ पे होता है? वो नुकसान होता है एक चीज़ से कि हमने एक उल्टी पोजीशन बना ली, हमने बाइंग कर ली और बाज़ार में एक तरफा मंदी आ गई, सेलिंग आ गई। हमने शॉर्ट सेलिंग कर दी और बाज़ार में एक तरफा तेज़ी आ गई। यही घटनाएं हैं जो आप किसी भी ट्रेडर को बाज़ार से बाहर कर सकती है। यही घटनाएं हैं जो आपकी कैपिटल को आधा कर सकती है। यही घटना है जो आपको हमेशा के लिए डरा सकती है। अब ये जो चीज़ हमने लार्ज कैप में निफ्टी 50 में किया, ऐसे मिड कैप 100 में जाके हम टॉप गेनर को बाय करें जिसका एलटीपी हाई के करीब है, टॉप लूज़र को सेल करें जिसका एलटीपी अभी भी लो के करीब है। अगर लो से रिकवरी हो रखी, शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई, इसका मतलब अब वो शेयर पलटने लगा है, तो उसको शॉर्ट सेल मत कीजिए। अब उसके सेलर कम होने लगे हैं, बायर बढ़ने लगे, ये हो सकता है। तो ऐसे में आप किसी भी रिवर्सल में फंसने वाले नहीं हैं। आपने उसको सेल किया, साथ में स्टॉप लॉस लगाया ही है, ध्यान रखें इस बात का। अगर आप थोड़ा सा ध्यान और रख सकें कि जब भी जो भी ट्रेड आपने लगाए हैं उनके पिछले 5 दिन का चार्ट, जब भी फुर्सत मिल रही है, अभी ट्रेड आपने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ रखा है, बाकी टाइम में क्या करना है, 5-5 दिन के चार्ट पे नज़र डाल लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस स्टॉक को बाय किया है वो पिछले 3-4 दिन से भागते भागते पिक पे खड़ा है और आप उसको लेके बैठे हैं। तो अभी बनती कोशिश आपको दिख रहा है कि वो कहीं आधे % ऊपर नीचे है, तो उसको स्विच करके उससे बेटर स्टॉक में एंट्री बना लीजिए।
कहीं आप ऐसे स्टॉक को शॉर्ट सेल तो नहीं करके बैठे हैं जो पिछले 4-5 दिन से लुढ़क लुढ़क के नीचे गया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको स्विच करके किसी दूसरे कमज़ोर सेक्टर में जो पहले थोड़ा ऊपर जा चुका है उसमें शॉर्ट सेलिंग करें तो बेटर होगा ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से करने वाली है, बस 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो घबराहट में नहीं होना है आपको, कोई पैनिक नहीं। बाजार में अगर मौका जाता है जाने दो, मौका जाने दो, क्योंकि आपको चाहिए 2 मौके मिलेंगे दिन भर में 100 मौके। तो आप आराम से काम कीजिए, छोटे वॉल्यूम में काम कीजिए शुरू में, और टाइम डिसिप्लिन ज़रूर रखना है आपको। सुबह सिर्फ 9:30 से 10:30 बजे के बीच में और दिन में 1:30 to 2:30 के बीच में काम कर लिया तो आप जो प्रॉफिट बनाएंगे वो प्रॉफिट आपको सबसे अच्छा, और सबसे अच्छी बात है कि कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेड करके आ रहा हूँ और मेरी हालत पूरी ख़राब हो रही है। तो दोस्तों आज मैंने बात की ट्रेडिंग रोबोट मॉडल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। ऐसी कई स्ट्रेटेजीज़ है जो हम आपको डिटेल में समझाते हैं। जब आप हमारे पेड वीडियो कोर्सेज लेते हैं ना, तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको एक एक कदम पे ये बताते हैं कि कहाँ देख के क्या कर रहे हैं आप। रनिंग मार्केट में हमने कैसे कैसे चीज़ों के डिसीजन लिए हैं, आप चलते बाज़ार में कैसे डिसीजन लेने वाले हैं, और छोटी छोटी बात इतनी डिटेल में बताई है कि आप उसको फॉलो करें। अभी क्या है, हम कोई भी प्रिंसिपल आपको बता देंगे, तो अगर आपको वो बात दिमाग में घुसी नहीं तो आप उसको सही मानते हुए भी करोगे नहीं। आप करते कब हो, जब आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जो आप हमसे पूछ भी नहीं रहे हो, उस सवाल के जवाब भी आपको मिल जाए, तब जाके आप वो करते हैं। दोस्तों आप हमारे stockforexcourse.com साइट पे जाइए, एक एक कोर्स की डिटेल देखिए, तो डिटेल में आपको वीडियो दिखेंगे वहाँ पे, या फिर आपको पूरी लिस्ट दिखेगी कंटेंट की। 10 स्ट्रेटेजी 30-30 मिनट की, अगर वो आपने देख ली, 3 बार देख ली, तो तीसरे दिन से कभी आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, और जो प्रॉफिट बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा उस पर आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। तो एक 6,000 का कोर्स साल भर में 2 लाख रुपए देने की ताकत रखता है। वैसे तो 10 स्ट्रेटेजी में से कोई एक स्ट्रेटेजी भी इतना प्रॉफिट देने की ताकत रखती है, आपके पास तो 10-10 है। तो इसीलिए लोग 3-3 कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन एक साथ ले लेते हैं। इंट्राडे का ले लिया कोर्स, साथ में आपने स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स ले लिया, साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स ले लिया। कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट प्लस कमोडिटी प्लस करेंसी ले लिया, कुछ लोगों ने कमोडिटी करेंसी प्लस स्टॉक इन्वेस्टमेंट ले लिया। जैसा आप चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो भी पैसा आप नॉलेज के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसको मान लो कि आपने एफडी किया है, चाहे वो 1,99,000 6 मंथ का कोर्स हो या 18,000 3 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन हो, आपने समझ लो कि वो एफडी कर दी है। अब एफडी में बैंक में जाके पूछ लीजिए कि 18,000 के 36,000 कितने टाइम में बनते हैं, तो 12 सालों में बनते हैं। अब वो 12 सालों में अगर आप सिर्फ 100 रुपया रोज बनाओ ना, तो भी 100 रुपया रोज, हाँ 100 रुपया, 100 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि पहले 2 मिनट में भी बन सकते हैं। वो भी स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई है। तो साल का 25,000 की पॉसिबिलिटी बनती है, 12 सालों में वो 3 लाख हो सकता है। तो 18 लाख जहाँ 36,000 हो रहा था वहाँ 3 लाख हो रहा है। और साथ में पैसे की बात नहीं है, आपने एक ऐसी कला सीखी है कि बेड रिडन भी हो जाएंगे ना, व्हील चेयर पर भी आ जाए तो आदमी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और एक लीगेसी छोड़ेगा अपने ख़ानदान के लिए। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन हम उनको पैसों का साइंस, पैसों का मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं समझा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने पैसों के साइंस पे एक सीरीज़ शुरू की है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो बहुत अच्छी वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है। उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग ये समझ सकें कि अगर हमको गरीब पैदा हुए ठीक है, लेकिन गरीब मरना नहीं है, यहाँ से शानदार तरीके से जी के जाना है। कम से कम ये साधन की कमी तो हमारे पास नहीं हो। तो अगर वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक बार दिमाग में घुस गए आपके और आपके बच्चों में, तो वो कभी भी तकलीफ नहीं उठाएंगे दोस्तों। speedearning.com, stockforexcourse.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड, ई-लर्न मार्केट, फ्रंट पेज, जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हैं। या फिर 8381021346 पे व्हाट्सएप कीजिए, उस पर गूगल पे, फ़ोन पे करके अगर व्हाट्सएप करते हैं आपने पेमेंट कन्फर्मेशन का, तो विदिन 3 to 4 आवर्स कोर्स आपको मिल जाता है, जो ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा। आप अकेली नहीं, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ सीख सकती है दोस्तों, और उसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो आप 10 दिन में ही समझ जाएंगे।